ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकपान BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर, इसके अंतर्गत हम इतिहास शिक्षण विषय पर अध्ययन करेंगे। इतिहास शिक्षण विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र। इससे पिछले वीडियो में हमने इतिहास क्या है, अर्थ, परिभाषा और विज्ञान के प्रमुख लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करेंगे और इसके पश्चात अध्ययन करेंगे कि इतिहास एक विज्ञान है या कला, अथवा इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम इतिहास की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास जैसा कि प्राचीन घटनाओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इसके जनक यूनान के हेरोडोटस माने गए हैं। इतिहास के अंतर्गत अब तक जो घटित हुआ उन घटनाओं का लेखा जोखा अर्थात घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन किया जाता है। इसकी प्रकृति का अध्ययन इस प्रकार है। सबसे पहले है समाज का वर्तमान स्वरूप कैसे बना। तो इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि समाज का वर्तमान स्वरूप कैसे बना। इतिहास अर्थात जैसा समाज आज है वैसा कल नहीं था और न ही आने वाले कल में ऐसा होगा। अतीत को समझकर ही हम वर्तमान को अच्छे से समझ सकते हैं और भविष्य योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो इतिहास के द्वारा ही यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचीन समय में मानव का जीवन स्तर किस प्रकार का रहा था, अर्थात उसे जीवन यापन करने हेतु किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार उसने अपने सामाजिक संबंधों को स्थापित किया था। पहले मानव आदिम स्तर के अनुरूप रहता था, अर्थात जंगलों में रहना, गुफा बनाकर रहना, कंद फल फूल आदि खाकर अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसने अग्नि का आविष्कार किया, पहिए की खोज की और इसके पश्चात उसने अनेक नवीन आविष्कार और खोजें की, जिसके परिणाम आज का आधुनिक समाज है। आज मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह चांद तक पहुंच चुका है। तो यह जो यात्रा है मानव ने एक ही दिन में पूरी नहीं की, बल्कि इस यात्रा को उसने अनेक स्टेप चरणों में पूरा किया है और आदि मानव से किस प्रकार आधुनिक मानव के रूप में वह विकसित हुआ और समाज में अनेक शोध अनुसंधान कार्य करके किस प्रकार उसने मनुष्य के भौतिक सुख सुविधा साधनों में वृद्धि की है। इन सब की जो जानकारी है वह हमें इतिहास के माध्यम से ही मिलती है। यह मानव के संघर्ष की एक कहानी है, जिसके अंतर्गत उसने अनेक नवीन आविष्कार खोज करके समाज के व्यक्तियों को सुख सुविधा प्रदान की है। अतः समाज का वर्तमान स्वरूप कैसे बना, इसकी जानकारी इतिहास के द्वारा ही दी जाती है। समाज का जो वर्तमान स्वरूप है ऐतिहासिक घटनाओं से निर्मित हुआ है। कोई भी व्यक्ति
बुद्धिमानी से घटनाओं के अनुक्रम की व्याख्या कर सकता है, चयनित घटनाओं का पता लगा सकता है, जो कि घटनाओं की प्रकृति को स्पष्ट करती है। इस प्रकार इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि समाज का वर्तमान स्वरूप कैसे बना और इसको निर्मित करने में मानव की क्या भूमिका रही है। इन सब बातों की जानकारी इतिहास से ही हमें प्राप्त होती है। नंबर 2 है इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। इतिहास युगों से मनुष्य के संघर्ष से संबंधित रहा है, अर्थात किस प्रकार मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष किया, किस प्रकार उसने घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया, किन परिस्थितियों में किया, इसके लिए उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा होगा। इन सब बातों की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। इतिहास स्थिर नहीं है। असंख्यक आत्मकथाओं का चयन करके और उनके जीवन को प्रस्तुत करते हुए उचित सामाजिक संदर्भ और मानवीय संदर्भ में ये विचारों का एक मिश्रण रहा है। इसी प्रकार तीसरा है आकर्षक कहानी का पता लगाता है। इतिहास जो कि आकर्षक कहानी का पता लगाता है। मनुष्य ने अपने पर्यावरण का उपयोग और नियंत्रण करने के लिए इसका अध्ययन कैसे किया। संशोधन के इतिहास में हम लोग वर्तमान के संशोधन को जो नए आयाम देते हैं, जिससे कि हमें समाज के अंदर कई आविष्कार देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक आविष्कार और नवीन खोजें की है, जैसे कि पहिए का आविष्कार, अनेक मशीनों का आविष्कार। इसके द्वारा मानव समाज की प्रगति और उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो इतिहास है वो हमें एक आकर्षक कहानी के बारे में जानकारी प्रदान करता है, अर्थात विषय या घटना के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है कि मनुष्य ने अब तक जो यात्रा शुरू कर उसकी जो यात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई है, आज भी वह इस संदर्भ में अनेक नवीन खोजें और आविष्कार निरंतर कर रहा है और करता ही रहेगा। जो स्वरूप समाज का आज है वैसा कल नहीं रहेगा, और जैसा कल रहेगा वैसा आने वाले समय में नहीं रहेगा। मनुष्य नित्य नई नई खोजें और आविष्कार करता रहता है, जिससे मनुष्य के संबंधों और व्यवहारों में परिवर्तन आता रहता है। इसी प्रकार घटनाओं का जो उद्देश्य है वह है रिकॉर्ड। 4 नंबर पे है घटनाओं का उद्देश्य रिकॉर्ड माना गया है। तो मूल रूप से डेटा को आधार बनाने में सावधानी बरती जाती है, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें तथ्य को संकलित करना पड़ता है, और तथ्य जो संकलित हैं अवलोकन पद्धति के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। तथ्यों की जांच की जाती है और उसका सत्यापन किया जाता है। चयनित घटनाओं के तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात, सत्यापन करने के पश्चात सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। स्रोत उन्हें व्यक्तिपरक व्याख्या से मुक्त करते हैं। यह स्पष्ट तरीके से समझने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही विषय वस्तु की जानकारी जो है प्रस्तुत की जाती है। अतीत की ओर हमें अच्छी तरह से सूचित और निर्णय लेने में यह सक्षम बनाता है,
क्योंकि किसी भी घटना या विषय की जानकारी के लिए सर्वप्रथम हमें समस्या का चुनाव करते हुए विषय से संबंधित तथ्यों का चयन करना पड़ता है। जो तथ्य विषय से संबंधित है उन्हीं का चयन कर सावधानी पूर्वक उनके बारे में व्याख्या की जाती है और फिर उसका सत्यापन करते हुए किसी भी घटना या कालक्रम की जानकारी हमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। और इतिहास में घटनाओं का जो उद्देश्य है वह रिकॉर्ड के रूप में फाइलों में रखा जाता है, जिससे कि हमें अतीतकालीन समाज की घटनाओं की कालक्रम के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इतिहास की जो प्रकृति है वह बहुस्तरीय है। तो इतिहास की प्रकृति बहुस्तरीय मानी गई है। सामाजिक जीवन में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं की जो जानकारी वो इतिहास के माध्यम से समाज के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। यह सिर्फ इतिहास के वर्चस्व तक की सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट है, इतिहास एक संवाद है। तो इतिहास अतीत की घटनाओं और उत्तरोत्तर भविष्य के बीच एक संवाद के रूप में कार्य करता है। अतीत की इतिहासकार की जो व्याख्या है महत्वपूर्ण और उसका जो चयन है प्रासंगिक घटनाएं जो कि नए लक्ष्य की प्रगतिशील उद्भव के साथ विकसित होती है, इसके बारे में इतिहास के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। क्योंकि अतीत को समझकर ही हम वर्तमान को अच्छे से समझ सकते हैं और वर्तमान को समझकर हम भविष्य के संबंध में योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें किसी समाज के वर्तमान को अगर समझना है तो हमें उसके अतीत को जानना होगा। तो अतीत संबंधी जो जानकारी है वह हमें इतिहास विषय के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर हम वर्तमान को समझकर भविष्य के संबंध में योजनाओं को निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रासंगिकता। इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं को शामिल किया जाता है जो कि प्रासंगिक होती हैं अथवा वर्तमान जीवन की समझ हो। उन्हीं घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जाता है जो कि व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हो, जो ज्ञान व्यवहारिक हो और व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि करता हो और उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। इन्हीं बातों की जानकारी इतिहास के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है निरंतरता एवं सुसंगतता इतिहास। निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। मानव प्रगति का बोझ है, क्योंकि यह पीढ़ी से पीढ़ी तक नीचे से गुजरता है। निरंतरता के सार को उचित ठहराते हुए समाज से एक नए समाज का विकास होता है। तो इस प्रकार निरंतरता जो है इतिहास की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है, क्योंकि जो समाज है परिवर्तनशील है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। अतः निरंतरता के अनुसार ही इतिहास की कालक्रम के अनुसार जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है व्यापकता। तो यह एक अवधि देश या राष्ट्र तक की सीमित नहीं है, अर्थात इतिहास का जो अध्ययन है वह केवल एक देश या एक राष्ट्र तक की सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, चाहे वह क्षेत्र राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, साहित्यिक हो, सौंदर्यात्मक हो
शारीरिक या विश्व एकता से संबंधित घटना हो, इन सब की जानकारी कालक्रम के अनुसार इतिहास में प्रदान की जाती है। अर्थात इतिहास के अंतर्गत किसी भी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि घटनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है, न कि यह केवल एक राष्ट्र या फिर एक देश तक की सीमित है। इस प्रकार इतिहास की जो प्रकृति है इसकी जानकारी स्पष्ट की गई है। इसके अंतर्गत निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि इतिहास जो है वो सामाजिक घटनाओं का एक विज्ञान है। इसमें तथ्यों का जो संकलन है वह प्रमाणित स्रोतों से किया जाता है और फिर उसका सत्यापन किया जाता है। तथ्यों का तर्क निष्पक्ष विश्लेषण से होता है, अर्थात घटनाओं की जो जानकारी है वह वस्तुनिष्ठ होती है, निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है, जो तथ्य विषय के अनुकूल है उसी को ही इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा घटनाओं में क्रमबद्धता और इसका व्यवस्थित रूप रहता है और इसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म ढंग से जो जानकारी है वह छात्रों को प्रदान की जाती है। इसके अलावा तुलनात्मक निरीक्षण द्वारा सत्य तक पहुंचा जाता है और फिर इसकी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ इतिहास में जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक होता है, अर्थात घटनाओं की जानकारी कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है और उसको एक निश्चित क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत कर अर्थात व्यवस्थित अध्ययन प्रदान करते हुए किसी घटना के पीछे छिपे हुए कार्य कारण संबंधों को जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात कोई घटना कब घटी, किन परिस्थितियों में घटी, क्या इसके कारण रहे थे, क्या इसके परिणाम निकले और समाज को इसने किस हद तक प्रभावित किया है, इन सब की जानकारी इतिहास के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। इसके अलावा इनमें अन्वेषण की विधियां भी वैज्ञानिक होती हैं, अर्थात वैज्ञानिक तरीके से ही तथ्यों का चुनाव किया जाता है और निष्पक्ष अध्ययन करते हुए, सत्यापन करते हुए घटनाओं की कालक्रम के अनुसार जानकारी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार इतिहास की प्रकृति जिसकी जानकारी स्पष्ट की गई है। अब हम देखते हैं इतिहास का क्षेत्र और इसका वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास का क्षेत्र, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास जो है मानव जीवन के विविध पक्षों का विवेचन करता है। इस मानव जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन एक समय में नहीं हो सकता, इसलिए एक समय में किसी एक पक्ष का ही चुनाव अध्ययन के लिए किया जाता है। अध्ययन और अध्यापन सुविधा के अनुसार इतिहास के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है राजनैतिक इतिहास, नंबर 2 आर्थिक इतिहास और नंबर 3 है सामाजिक इतिहास। सबसे पहले है राजनीतिक इतिहास। तो मानव जीवन पर राजनीतिक घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक घटनाएं सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों का निर्धारण करती हैं। फ्रीमैन ने इतिहास को राजनीतिक घटनाओं का एक लेखा जोखा माना है। अरस्तु ने भी इतिहास को मानव जीवन की एक गाथा, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन मनुष्य के कार्यों में राजनीतिक कार्यों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नंबर 2 है आर्थिक इतिहास। तो इतिहास में अधिकांशतः आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि आर्थिक आवश्यकताएं ही
संपूर्ण सामाजिक आचरण की जड़ है। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन जो है अधिकांश आर्थिक कारकों से ही होते हैं। रूसी क्रांति होने का जो मुख्य कारण था वह आर्थिक ही था। रूस की क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस की क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इस क्रांति का जो मुख्य कारण आर्थिक रहा था। यह क्रांति कृषकों ने तत्कालीन शासक जार शाही के विरुद्ध की थी। नेक्स्ट है सामाजिक इतिहास। तो सामाजिक इतिहास का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग धंधे, शिक्षा, सामाजिक जीवन, भोजन, वस्त्र शैली, श्रम, नौकरी, साहित्य, कला, तत्कालीन समाज की परंपराएं, रहन सहन के तरीके आदि सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सामाजिक इतिहास के द्वारा किसी भी विशेष समय की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक घटनाओं की क्रमबद्ध रूप से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हेडिंग है वह है इतिहास का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत इतिहास का वर्गीकरण जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसमें अति प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल को लिया गया है। तो क्षेत्रीयता के आधार पर इतिहास के वर्गीकरण का प्रयास किया जाता है। इसके आयामों का निर्माण इस प्रकार है। स्थानीय इतिहास अर्थात प्रांतीय क्षेत्रीय इतिहास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्व का इतिहास। इस आधार के लिए राजनीतिक इतिहास महत्वपूर्ण है और राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत करने में राष्ट्रीय इतिहास पर विशेष बल दिया जाता है और इसका सहारा लेकर ही अनेक देशों में जनता की राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यह आंदोलन विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में दृष्टिगोचर होता है। इन विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत किए गए इतिहास का महत्व है तथा आवश्यकता भी, किंतु यह संपूर्ण आयाम यदि एक दूसरे को समर्थन दें तो इतिहास का जो सही स्वरूप है वह उभर कर सामने आ सकता है। काल के आधार पर इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है और इसका विभाजन इस प्रकार है। पहला नंबर है अति प्राचीन काल। इस काल के इतिहास में पाषाण युग का समावेश किया जाता है। इसके अध्ययन से पाषाणकालीन इतिहास का जो ज्ञान है प्राप्त होता है। दूसरा है प्राचीन काल। इस काल में पाषाण काल के पश्चात मानव सभ्यता के विकास और कार्य करने के इतिहास का जो ज्ञान है प्राप्त होता है। यह जो ज्ञान है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और इसमें 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके पश्चात आता है मध्यकालीन इतिहास। यह काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। इसके द्वारा मानव विकास के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान काल, आधुनिक काल। इसके अंतर्गत वर्तमान काल के इतिहास का अध्ययन किया गया है, अर्थात 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है इतिहास शिक्षण की प्रकृति और क्षेत्र की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। कल हम जानकारी प्राप्त करेंगे इतिहास एक विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही। इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।